प्रयागराज कुंभ मेले में दोबारा आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। सेक्टर 15 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेव नंद सरस्वती के टेंट में आग लगी है। आतिशज़दगी की वजह से पंडाल में अफरा तफरी मच गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। यहां इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस मौके पर इन्होंने बीजेपी की करिश्माई जीत का दावा किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अवाम की बीजेपी को हिमायत हासिल रहेगी। 2019 में यूपी की सीटें 73 से 74 हो जाएंगी। इन्होंने एसपी और बीएसपी पर भी सख्त तनकीद की। जहां तक आपने मायावती जी की बात की और आपने अखिलेश जी की बात की, ये अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। दे आर टेलिंग देयर रिकॉर्ड। आंकड़े स्पष्ट हैं और हम किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं आंकड़ों के साथ। उनका जीवन और उनका राजनीतिक संस्कृति, जिस संस्कृति को वो लेकर के आगे चले हैं, वो कमीशन, करप्शन, लॉलेसनेस, डिवीजन, इस पर आधारित है। तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं और यह इस बात को भी सूचक है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपना कार्य का एजेंडा नहीं है। एजेंडा है सिर्फ मोदी जी को हटाने का। तो यह एजेंडा कोई देश को और प्रदेश को कोई हित देने वाला नहीं है और इस एजेंडे को हम एक्सपोज करें, यह हमारी जिम्मेवारी है। उधर कांग्रेस ने यूपी में पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ में रियासती इंचार्ज गुलाम नबी आजाद की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में रियासती सदर राज बब्बर भी शामिल रहे। गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस तन्हा इंतखाब लड़ने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर कुछ सीटें छोड़ी जा सकती हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मकामी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद भी किया जा सकता है। कुछ जगहें हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तैयारी हम 80 की करेंगे। मुमकिन है 4, 5, 6 कहीं किसी आप को। लोगों की किसी से टाई अप की बातचीत चल रही है अभी? क्या नहीं, अभी किसी से नहीं चल रही। और अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट आज हम खत्म करेंगे। जितने भी 75-76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और शहर और देहात मिलाकर कोई 125 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। आज हमारी इनके साथ मीटिंगें खत्म हो जाएंगे। सब सीनियर लीडर्स यूपी उनके साथ बैठे हैं। तैयारी हमारी पूरी है। उस वक्त गिव एंड टेक हो सकता है, किसी शायद 2-4 सीटों पर हो सकता है, लेकिन तैयारी हम सब जगह की। जिस तरह से सपा और बसपा ने आप लोगों को दरकिनार किया यूपी में कोलिशन के लिए, अलायंस के लिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कमजोर पार्टी मान के चल रहे हैं या इन लोगों की कोई और स्ट्रेटजी है? देखिए, जब इलेक्शन होता है कौन कमजोर होता है, कौन मजबूत होता है। बिजनौर में एक शख्स को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ पुरतशद्दुद अफराद घर में घुसकर एक शख्स को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुतासरा शख्स पर छेड़खानी का इल्जाम है। फिलहाल पुलिस ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की है। ये पूरा मामला बिजनौर के शेरकोट थाना इलाके का है। बस रहने दे रहने दे सिटू रहने के कुछ परिचितों ने इसके साथ मारपीट की थी और इसे बंधक बना लिया था। इस बात की सूचना के बाद पुलिस ने जब कार्रवाई की तो वो लड़का जो है वो युवक अपनी बहन के घर में मिला और सिर्फ मारपीट की गई थी और कुछ देर उसको बंधक बनाया गया था। इस क्रम में थाना शेरकोट पे संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना असद महमूद मदनी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफानामे में महमूद मदनी ने निजी वजूहात की बिना पर मुस्ताफी होने की बात कही है।
सफरे हज 2019 पर लगने वाले जीएसटी को 18% से 5% किए जाने के बाद अब हज के हवाई परवाज के लिए ग्लोबल टेंडर का मुतालबा किया जा रहा है। हालांकि ये मुतालबा कोई नया नहीं है। इससे कबल भी हर हुकूमत में मुस्लिम तंजीमें ग्लोबल टेंडर का मुतालबा करती रही हैं। इस मरतबा हज सेवा समिति ने वजीर आजम के नाम मुतालबाती मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें सफरे हज 2019 के हवाई सफर के लिए ग्लोबल टेंडर का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि मरकजी हज कमेटी बायलैटरल एग्रीमेंट का हवाला देकर 50% आजमीन हज के हवाई खिदमात सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइंस के सुपुर्द कर रही है। मुस्लिम समाजी तंजीमों के मुताबिक अगर सफरे हज के हवाई परवाज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाता है तो इससे आजमीन के सफरे हज के अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी आएगी। सफरे हज के हवाई परवाज के लिए ग्लोबल टेंडर के मुतालबे के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मंजूर आलम ने हुकूमत से इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करने की अपील की है। ग्लोबल टेंडर का मानी ये होता है कि हाजियों के जो अखराजात बढ़े हुए होते हैं टिकट के नाम पे, वो कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो फितरी तौर पे जो हाजी जाते हैं उनके जो दीगर ज़रूरियात होते हैं वो उससे पूरा होते हैं। ये हुकूमत की नीयत की खराबी है कि बजाय ग्लोबल टेंडर को ओपन करें, लोगों को सहूलतें, जब कंपटीशन होता है तो सहूलतें भी बढ़ती हैं। ये मामला सिर्फ पैसे तक का नहीं है, सहूलतों का भी हिस्सा है। तो सहूलतें भी बढ़ती हैं, तो सहूलतें भी नहीं बढ़ाते जब ग्लोबल टेंडर नहीं है। तो इस लिहाज से हुकूमत को संजीदगी से इस पर गौर करना चाहिए, हीला बहाना को छोड़ देना चाहिए, और जो लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं उनको मजीद उस मांग को मजबूती से पेश करना चाहिए। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखी जा रही है। बीएसपी सरबराह मायावती ने एक बार फिर मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर अपना मुतालबा दोहराया है। आला ज़ात को 10% रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद अब इक्तिसादी पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। इस मुतालबे को मुस्लिम समाजी और मिल्ली जिम्मेदारान अलग अलग अंदाज में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और बीएसपी चीफ मायावती ने पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मांग की है। ये मुतालबा उन्होंने SC/ST बिल में तरमीम का इस्तकबाल करते हुए किया। बीएसपी चीफ ने कहा कि अगर मरकजी सरकार आइन में तरमीम करके आलाजात के पसमानदा लोगों को रिजर्वेशन दे सकती है तो ऐसे में मुसलमानों के माशी तौर पिछड़े तबके को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा सेकुलर कही जाने वाली सियासी जमातों का पुराना सियासी हरबा रहा है। ताहम रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सचर कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद इनकी सिफारिशात पर अमल करने की किसी भी हुकूमत ने पेशरफ्त नहीं की। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात से कबल अब जब बीजेपी हुकूमत ने आलाजात के लिए अलग से 10% रिजर्वेशन का बिल पास कर दिया है तो बीजेपी का ये पासा दीगर मुखालिफ सियासी जमातों के गले की हड्डी बन गया है, जो न तो इनसे उगलते ही बन रही है और न निगलते बन रहा है। यही वजह है कि हिंदू आलाजात से ज्यादा अपने लिए मुस्लिम वोट की अहमियत समझते हुए मायावती ने एक बार फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा दोहराया है। इससे देश के खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के गरीब अपर कास्ट समाज के लोगों को तब तक कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इन लोगों के प्रति इनकी संकीर्ण व धार्मिक हीन भावना बरकरार बनी रहती है, जो आसानी से अभी भी हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसकी काफी कुछ पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। अपने वजूद को बचाने के खौफ में जीने वाला मुस्लिम समाज का बड़ा तबका सेकुलर समझे जाने वाली सियासी जमातों के सियासी बहलावे और मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबात की हकीकत को तो समझता है, लेकिन अपने हक में उठने वाली इन आवाजों को
उम्मीद की किरण समझकर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद करता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट सामने है। मुसलमानों की हालत दलितों से भी बद से बदतर है। भाई एक आज तो इलेक्शन का दौर है, बहन जी कह रही हैं, और अब उसको ज़मीनी सतह पर कितना काम होगा वो सोचने का सवाल है। तो पहले से इसकी ज़रूरतमंद है कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए। पार्ल मायावती जी ने अगर ये बात उठाई है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने ज़माने में वो चीफ मिनिस्टर भी रही और पार्लियामेंट की मेंबर भी रही। उस ज़माने में वो इसके सिलसिले में पेशरफ ज़मीनी तौर पर करती तो बहुत बेहतर होता। मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर आजादी के बाद से अब तक सियासी जमातों के वादों का शिकार मुस्लिम समाज कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी, तो कभी बीएसपी पर इस उम्मीद में यकीन करने को मजबूर है कि शायद कभी ऐसी कोई सूरत पैदा हो जाए कि दलितों की तरह इसे भी रिजर्वेशन का हक हासिल हो जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। मौजूदा अहद को इंटरनेट का अहद कहा जाता है, लेकिन अदब और तहजीब और सकाफत से वाबस्ता अफराद मानते हैं कि अगर तख्लीक अच्छी हो तो किताब पढ़ी भी जाती है, इसकी पजीराई भी होती है। मानू से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर उमैर मंजर का शुमार उर्दू दुनिया के उन नए मुमताज कलमकारों में किया जा रहा है जिनकी तख्लीक और तसनीफ को लोग कदर मंजिलत की निगाह से देख रहे हैं। देखिए तारिक कमर की एक खास रिपोर्ट। लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं, ये बज़्मे शौक है। मौलाना आजाद उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फायज डॉक्टर उमैर मंजर की शिनाख्त एक नस्र निगार शायर और नाज़िम मुशायरा की हैसियत से है। बज़्मे शौक है। लेकिन अपनी तख्लीकात और तसनीफात के हवाले से उन्होंने जो मकाम हासिल किया है वो अहम है। बातें सुखन की, इसे बहुत गौर से पढ़ा है मैंने, और सही यह है कि इसमें उन्होंने शेर की ताबीर भी की है, तफ़हीम भी की है, तनकीद भी है और तहक़ीक़ भी है। बहुत से मज़ामीन ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि डॉक्टर उमैर मंजर साहब के यहाँ तनकीद के साथ तहक़ीक़ का बहुत ही बालिदा शऊर है। किताब के जो मशमूलात हैं उसमें रंगारंगी है, तनव्वुह है। फ़हरिस्त देखने से अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से क्लासिकी और जदीद दोनों किस्म के शोराए किराम पर इन्होंने अपने मुताले को फैलाया है। और काबिल तारीफ़ बात यह है कि उसमें उन लोगों को मुंतखब किया है जिनके बारे में आम तौर से रिसालों में, मैगज़ीन में, किताबों में जिन अनावीन को आम तौर से लोग नज़रअंदाज करते हैं। बातें सुखन की एक ऐसी किताब है जो तनकीद और तहक़ीक़ के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए अपने फ़न पर खरी उतरती है। इस किताब को अमली और अदबी हलकों में बेहद पसंद किया जा रहा है। बिलखुसूस ज़बान बयान और मवाद के हवाले से उमैर मंजर की पजीराई की जा रही है। इसमें तकरीबन 1 सदी का अहाता है, दाग से लेकर के, दाग स्कूल से लेकर अगर हम देखें दबिस्तान लखनऊ तक। कोशिश ये की गई है कि जो अहम खूबी हो सकती है किसी भी शेर की या किसी भी शायर के यहाँ की, जिससे कुछ बुनियादी निकात समझे जा सके। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ ख़ुद मेरा अपना इम्तिहान है कि मैंने उसे किस तरह से समझा है या उसमें गुंजाइश है कि नहीं। ये बात तो मैंने बहुत वाज़ेह तौर से लिखी है। डॉक्टर उमैर हमारे अहद के ऐसे नौजवान अदीब व शायर हैं जिन्होंने मुशायरों के स्टेज पर भी अहमियत का एतराफ़ कराया है। अगर इनका इल्मी और कलमी सफ़र इसी तरह जारी रहा तो यकीनन कुछ अहम तसानीफ सामने आ सकती हैं जो अदबी सरमाए में इजाफे का बायस बनेंगी। डॉक्टर उमैर मंजर उर्दू अदब का एक मोतबर हवाला, मोतबर इशारा बनते जा रहे हैं। बातें सुखन की एक ऐसी किताब है जिसकी पजीराई पूरी उर्दू दुनिया में की जा रही है। उम्मीद की जाती है कि उमैर मंजर का कलमी सफ़र इसी अंदाज से जारी रहेगा और कुछ और निगारिशात अहले अदब के सामने आएंगी, उन्हें चौंकाएंगी। कैमरामैन गुलजार खान के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। जारी रहेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एलजेपी सरबराह रामविलास पासवान का राबड़ी देवी के ताल्लुक से दिया गया मुतनाज़ा बयान सुर्खियों में है। पासवान के बयान के बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट के जरिए एक स्केच शुदा तस्वीर शेयर की है जिसमें राबड़ी देवी को दुर्गा की शक्ल में दिखाया गया है जबकि पासवान को महिषासुर बनाया है। तेज प्रताप का ये स्केच सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
और इस तरीके से अब शब्द मेरे माता के खिलाफ उन्होंने जो बोलने का काम किया है, इसके लिए हम उनका घेराव भी करने का काम करेंगे। और इस तरीके का अपशब्द एक महिला के लिए नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, वो तो है ही, दुर्योधन है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। वो इस तरीके की घिनौना हरकत ना करें। वो सीनियर नेता हैं, हम उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इस तरीके का काम नहीं करें। वो क्या घुस रहे हैं मेरे घर में, हम उनके घर में घुसने गए हैं या उनके बारे में हम कुछ बोले हैं अपशब्द भी। आरजेडी के नायब सदर रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी रद्देमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सियासत में जातियत पर हमला हरगिज नहीं करना चाहिए। गलत गलत, एकदम गलत। कुछ बना देगा, कुछ बना देगा। कार्टूनिस्ट लोग हुए हैं, ये सब गलत है। मत भिन्नता है, विभिन्न धारा में लोग चल रहे हैं, कब फिर साथ होंगे। इसलिए ऐसा नहीं कुछ कहना या बोलना चाहिए या दिखाना चाहिए जिससे लोग को बीच में व्यक्तिगत मनमुटाव हो। ये गलत है। कांग्रेस ने भी तेज प्रताप यादव की हिमायत की है। कांग्रेस तर्जुमान राजेश राठौर ने कहा कि यह काबिल एहतराम बात है कि तेज प्रताप ने अपनी मां को दुर्गा का मकाम दिया। तेज प्रताप जी को इसके लिए बधाई कि अपने माँ को दुर्गा के समान दर्जा दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। हर बेटा को अपने माँ को दुर्गा का ही इज्जत करना चाहिए, उसी प्रकार से सम्मान देना चाहिए। और रामविलास जी के बारे में तो सबको पता है कि वो महिषासुर है, कभी भस्मासुर हो जाते हैं। इस बार उनका सारा राजनीतिक ज्ञान, राजनीति विज्ञान और मौसम विज्ञान तीनों पे उनको बुरा असर पड़ेगा। और 6 के 6 सीट हमको लगता है 6 मिलेगा ही नहीं। अगर मिल भी गया तो 6 के 6 हार जाएंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन कल से पटना का 2 रोजा दौरा करेगा और कमीशन अपने इस दौरे में तमाम मंजूरशुदा सियासी जमातों के साथ मीटिंग भी करेगा। इसके अलावा डीएम, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी समेत दिगर इंतजामिया महकमों के साथ भी मीटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन जायजा लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसके बाद कमीशन की पूरी टीम दिल्ली वापस हो जाएगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने मुंगेर का दौरा किया। इन्होंने इस मौके पर हवेली खड़गपुर में करोड़ों के तखमीने से तामीर हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज का इफ्तिताह किया और दिगर अहम मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में नायब वजीर आला और दिगर वज़रा भी मौजूद रहे। तो 400 से ज्यादा सीट है, तो लड़कियों का तो कम से कम 200-250 का हॉस्टल बनवाइए। लड़की का अभी का जो हॉस्टल है उसके बगल में हॉस्टल बनवा दीजिए, ताकि एक लड़की को बाहर रहने की नौबत नहीं आए। और लड़कों का भी 300 का है, उसका भी स्ट्रेंथ कम से कम 100 बढ़ा दीजिए, ताकि पॉलिटेक्निक में कोई पढ़े, लड़का हो या लड़की, उसको कैंपस के बाहर रहने की जरूरत न पड़े, कैंपस में रहे। और पॉलिटेक्निक के जितने टीचर्स हैं, पॉलिटेक्निक के जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जितने अन्य कर्मचारी हैं, सबके रहने का इंतजाम भी कैंपस में कराइए, कोई बाहर न जाए। तो जिन लोगों ने 15 साल बिहार में राज किया, एक नया पॉलिटेक्निक नहीं खोल पाए, एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल पाए, उल्टे जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे थे उनको भी उन्होंने बंद करने का काम किया। ये तो हम लोग की सरकार थी कि केवल हम लोगों ने 3 इंजीनियरिंग कॉलेज को चालू ही नहीं किया, बल्कि जब सरकार ने तय किया कि हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। नवादा के सदर अस्पताल की अफसोसनाक तस्वीर सामने आ रही। बिहार के सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल किसी से छुपी हुई नहीं है। खून मुंजमद करने वाली इस ठंड में मरीजों को अस्पताल में सहूलतें भी नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन अस्पताल के बेड पर कुत्तों का कब्जा है। बिहार के समस्तीपुर में सैकड़ों कौवों की मौत हो गई, जिसकी वजह से अवाम को बर्ड फ्लू का खदशा सताने लगा है। चीनी मिल अहाते में और नीम गली इलाके में मुसलसल कौवे मर रहे हैं। लोगों के मुतालबे के बाद मुताल्लिका महकमे ने जांच के लिए नमूने रवाना कर दिए हैं। पटना में गुज़िश्ता रात एटीएम मशीन चोरी की वारदात सामने आई है। यहां चोरों ने एक साथ 3 एटीएम मशीनों से लाखों रुपए चोरी कर लिए। जिन इलाकों में एटीएम काटे गए उनमें जकनपुर थाना, आलमगंज और मुसलापुर शामिल है। इस हादसे ने पुलिस पर सवालात खड़े किए हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।